हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल नॉलेज। और आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एबीबी वीसीबी के क्लोजिंग सर्किट डायग्राम को किस प्रकार से रीड किया जाता है उसके बारे में। तो आपको मैं बता दूं, यह जो क्लोजिंग सर्किट है वह एबीबी वीसीबी की है, जिसका मॉडल नंबर है OVB VBF 36.20.25। तो इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने इसकी नेम प्लेट को किस प्रकार से रीड किया जाता है उसके बारे में जाना था। यदि आप लोगों ने हमारा वह वीडियो नहीं देखा होगा तो आप लोग ऊपर आई की बटन पर क्लिक करके वह वीडियो देख सकते हैं कि वीसीबी का जो नेम प्लेट होता है उसको किस प्रकार से रीड किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या जानने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वीसीबी जो है एबीबी की, उसका जो क्लोजिंग सर्किट होता है और ट्रिपिंग सर्किट होता है उसको किस प्रकार से रीड किया जाता है, उसको हम लोग आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज का यह वीडियो। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यह जो सर्किट डायग्राम है यह वीसीबी के क्लोजिंग सर्किट डायग्राम है। यह हमको कैसे पता चला, तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर लिखा है क्लोजिंग कॉइल। तो इसके द्वारा हम लोगों ने निष्कर्ष निकाल लिया कि यह जो सर्किट डायग्राम है यह है क्लोजिंग सर्किट डायग्राम। अब क्लोजिंग सर्किट डायग्राम को रीड करने से पहले आपको यहां पर एक छोटा सा नोट दिया है, इसको रीड करना जरूरी है। क्या लिखा है? नोट लिखा है शोन सीमेटिक इज विथ सर्किट ब्रेकर ओपन स्प्रिंग चार्जिंग डिस्चार्ज कंडीशन। ठीक है, मतलब ये जो सर्किट डायग्राम है ये कब अप्लीकेबल है? जब सर्किट ब्रेकर ओपन होगा और स्प्रिंग डिस्चार्ज कंडीशन में होगी, तो ये सर्किट ब्रेकर को हमको जो क्लोजिंग सर्किट है वह रीड करना है उस कंडीशन में। तो चलिए जानते हैं। तो मान लीजिए कि मेरा जो सर्किट ब्रेकर है वह ऑफ है और स्प्रिंग डिस्चार्ज है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर लिखा है इस कनेक्टर 105 और 106 पे J1 और J2। J1 जो सप्लाई है वो मेरी पॉजिटिव सप्लाई है, पॉजिटिव डीसी। ठीक है, यहां पर लिखा है जो है पॉजिटिव डीसी है, और J2 जो है मेरा निगेटिव डीसी है। ये J1 आया यहां पर, और यहां पर क्या है, ये फ्यूज है, ये दोनों फ्यूज है 10 एम्पियर के। फिर यहां से जो J1 है वो ऊपर की तरफ चला गया K1 बन के, और जो J2 है वो नीचे चला गया K2 बन के। ठीक है, तो अभी हमको जब क्लोजिंग कॉइल या किसी भी रिले को ऑपरेट कराना है, मान लीजिए उसका जो सप्लाई वोल्टेज है 110 वोल्ट रहेगा, तो उसमें हमको पॉजिटिव सप्लाई और निगेटिव सप्लाई देना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये मेरी क्लोजिंग कॉइल है, तो यहां से K2 बन के यहां पर निगेटिव सप्लाई मिल गया। यहां पे ये कॉइल है एंटी पंपिंग रिले, इसको एक निगेटिव सप्लाई मिला, और यहां पर एक स्प्रिंग चार्ज मल्टीप्लायर कॉइल है या रिले है, इसको हमारा निगेटिव सप्लाई मिल गया। ठीक है, नीचे से लूप मार के, और निगेटिव सप्लाई तो मिल गया। अब हमको पॉजिटिव सप्लाई देना है क्लोजिंग कॉइल को। पॉजिटिव सप्लाई ऊपर से मिलेगा, और इसको देने के लिए बहुत सारे हमारे बीच में इंटरलॉक है। क्या है? इंटरलॉक है। तो वो सब चीजें किस प्रकार से होती है वो हम लोग देखेंगे। तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर जो K1 की सप्लाई आई है, आप लोग देखेंगे यहां पर जो K1 है ये यहां तक आया है, और यहां पर आप लोग देखेंगे यहां पर लिखा है सर्किट ब्रेकर लोकल क्लोज, यहां पर लिखा है सर्किट ब्रेकर रिमोट क्लोज, ये है एंटी पंपिंग रिले, और यहां पर है मोटर स्प्रिंग चार्ज रिले। ठीक है, तो ये जो इतना जो एरिया है ये सर्किट ब्रेकर लोकल के लिए है, ये जो एरिया है ये सर्किट ब्रेकर रिमोट के लिए है। दोनों को हम लोग बारी बारी देखेंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे लोकल की। तो इसमें क्या होता है, एक LR स्विच होती है, यहां पर दी गई है। ये LR स्विच को जब हम लोग लोकल पे सेट करेंगे तो यहां पर 1 और 2 नंबर NC होगा। पहले NO था, तो NO से क्या होगा, NC हो जाएगा, 1 और 2 नंबर NC हो जाएगा। और फिर वो सप्लाई पॉजिटिव की K3 बन के यहां पर आ जाएगी। कहां पर? TNC के 3 नंबर में। तो अभी क्या हो रहा है कि TNC स्विच को क्या कहते हैं हम लोग, ट्रिप न्यूट्रल क्लोज स्विच। तो ये स्विच किस प्रकार की होती है, एक स्प्रिंग ऑपरेटेड स्विच है। जैसे ही हम लोग उसको क्लोज कमांड देंगे तो क्या होगा, एक कमांड दे देगा क्लोज का, और उसके बाद वापस से न्यूट्रल पोजीशन पे आके रुक जाती है। ठीक है, उसको हमको दबा के नहीं रखना पड़ता है, वो उसको क्लोज पोजीशन पे घुमा के फिर छोड़ देना होता है। तो वो क्या होता है, वापस से अपनी न्यूट्रल पोजीशन पे आके रुक जाती है। तो यहां से क्या हो रहा है, K3 3 नंबर पे है, जैसे ही मैं क्लोज कमांड दूंगा तो क्या होगा, वो K4 बन जाएगा। ठीक है, K3 की सप्लाई जो पॉजिटिव थी वो K4 बन जाती है। यहां तक हमको समझ में आया। अभी हम लोग क्या करेंगे
कि रिमोट की बात करेंगे, सर्किट ब्रेकर रिमोट की, तो क्या होता है उस कंडीशन में कि हमारी जो पॉजिटिव सप्लाई है, जब आप देखेंगे तो यहाँ से लूप होके यहाँ पर गई है, ये कहाँ गई है, एलआर स्विच के 3 नंबर में। तो जब आप उसको रिमोट पे सेट करोगे, किस पे, रिमोट पे, तो उस कंडीशन में क्या होगा, 3 और 4 जो एनओ था वो क्या बन जाएंगे, एनसी बन जाएंगे, और वो पॉजिटिव सप्लाई कहाँ एक्सटेंड होगा, K9 पे, K9 बन के आगे एक्सटेंड होगा। अब आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर लिखा है रिमोट क्लोज, मतलब यहाँ पे 2 कनेक्टर छोड़ दिए गए हैं, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ पर कैसी होती है, ये जो कनेक्टर है 109 नंबर का, यहाँ से क्या होगा, पॉजिटिव सप्लाई लेना है, ठीक है, ये हमारे पैनल में जाएगा, पैनल के एक टीएनसी स्विच में जाएगा, ठीक है, टीएनसी स्विच से जो सप्लाई बाहर आएगी वो आके यहाँ पर लग जाएगी, कहाँ पर, K4 में। तो जैसे हम लोग ये स्विच को रिमोट पे क्लोज करेंगे तो ये एनसी हो जाएगा, यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई पैनल में चली गई, जैसे हम लोग इसको क्लोज करेंगे तो ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से घूम के इस कनेक्टर पे आ जाएगा। तो ये थी हमारी रिमोट पे किस प्रकार वायरिंग होती है पैनल की, उसके बारे में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई है K4 बन के रिमोट से और लोकल से यहाँ पर आ गया। जब हम लोग लोकल पे सेट करेंगे तो यहाँ से सप्लाई आएगी, जब हम लोग रिमोट पे सेट करेंगे तो यहाँ से सप्लाई आएगी, बराबर। तो यहाँ पर हमको आ गया पॉजिटिव सप्लाई। अब यहाँ पर हमारे आते हैं आगे इंटरलॉक, मतलब क्लोजिंग कॉइल को ऑन कराने के लिए बहुत सारे इंटरलॉक होते हैं। तो उसमें से सबसे पहला जो है यहाँ पर देखेंगे आप KNF1, जिसका ये NC कॉन्टैक्ट है। अब ये KNF1 क्या है, तो KNF1 आप लोग देखेंगे यहाँ पर दिख रहा है आपको। तो यहाँ पर KNF1 क्या है, तो यहाँ पे से आप ऊपर देखिए क्या लिखा है, वहां पर लिखा है एंटी पंपिंग रिले, मतलब ये एंटी पंपिंग रिले है। इसका जो NC कॉन्टैक्ट है वो यहाँ पर लाइन में लिया गया है सीरीज में। तो यहाँ पर आ गया K4 एंटी पंपिंग रिले के 1 नंबर में, यहाँ से फिर पॉजिटिव आगे निकल के आ गया 9 नंबर में, क्योंकि ये NC कॉन्टैक्ट है, ठीक है। फिर आगे क्या आया, BB1 क्या है, ये है ब्रेकर का NC कॉन्टैक्ट, किसका, ब्रेकर का NC कॉन्टैक्ट है। तो यहाँ पर क्या बन के आया था, K5 आया, K5 ब्रेकर के 11 नंबर में गया NC कॉन्टैक्ट में, वहां से 12 नंबर पे निकला K6 बन के, क्या बन के निकला, K6 बन के निकला सप्लाई, पॉजिटिव सप्लाई। अब यहाँ पर आया BS1, अब ये BS1 क्या है, तो BS1 है स्प्रिंग चार्जिंग लिमिट स्विच। अब ये क्या करता है, तो जब आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ा होगा कि ये स्प्रिंग डिस्चार्ज कंडीशन की डायग्राम, जब हमारी क्लोजिंग सर्किट की स्प्रिंग रहती है वो अगर डिस्चार्ज होगी तो क्या होगा, ये एनओ रहेगा, लेकिन जैसे स्प्रिंग चार्ज हो जाती है वो क्या हो जाता है, एनसी हो जाता है, ठीक है। तो कभी भी हमको ब्रेकर को क्लोज करना है तो उस कंडीशन में हमारी स्प्रिंग चार्ज है या नहीं वो हमको पता रहना बहुत जरूरी है। यदि स्प्रिंग डिस्चार्ज रहेगा तो आपकी कभी भी ब्रेकर ऑन नहीं होगी, क्या होगा, ऑन नहीं होगी, तो वो डिस्चार्ज कंडीशन में ऑन नहीं होगी। जैसे हम लोग स्प्रिंग को चार्ज करेंगे तो ये एनसी क्या हो जाएगा, एनओ क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे सीरीज में ये भी एनसी हो जाएगा, ये भी एनसी हो जाएगा, ये भी एनसी हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग क्लोज कमांड देंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव सप्लाई यहाँ से एक्सटेंड होकर सीधा यहाँ से पॉजिटिव सप्लाई क्लोजिंग कॉइल को मिल जाएगा और निगेटिव यहाँ से हमको मिल जाएगा क्लोजिंग कॉइल को। तो जैसे हमको क्लोजिंग कॉइल को प्लस और माइनस मिला, क्लोजिंग कॉइल ऑपरेट हो जाएगी और ऑपरेट होते ही हमारा ब्रेकर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। अब आप लोग देखेंगे ये सर्किट तो इतना और ये सर्किट समझ में आ गई। अब यहां से आप लोग देखेंगे कि यहां पे एक सर्किट और आ रही है एंटी पंपिंग रिले की। अब ये एंटी पंपिंग रिले क्या होता है, तो एंटी पंपिंग रिले एक प्रकार की रिले है जो ब्रेकर के क्लोजिंग कॉइल को रीक्लोज होने से बचाती है। क्या होती है, रीक्लोज होने से बचाती है। क्योंकि एक बार ब्रेकर क्लोज हो गया तो उस कंडीशन में हमारे क्लोजिंग कॉइल को फिर से सप्लाई नहीं जानी चाहिए, इसके लिए हमने एंटी पंपिंग रिले लगाया है। अब वो किस प्रकार काम करता है वो हम लोग देखेंगे। तो यहां पर हम लोग देखेंगे एंटी पंपिंग रिले के बारे में। तो एंटी पंपिंग रिले क्या होता है, जो ब्रेकर को रीक्लोज होने से बचाता है उसको कहते हैं एंटी पंपिंग रिले। क्योंकि हमारा जब ब्रेकर एक बार क्लोज हो जाता है तो क्लोज होने के बाद हमारी इस क्लोजिंग कॉइल को फिर से सप्लाई नहीं जाना चाहिए, तो वो ना जाए इसके लिए हमारे लिए क्या लगा होता है, एंटी पंपिंग रिले होता है। क्योंकि उस कंडीशन में अगर क्लोज होने के बाद फिर से हमारी सप्लाई अगर क्लोजिंग कॉइल को चली जाएगी तो क्लोजिंग कॉइल जल सकती है, तो उसको बचाने के लिए हम लोगों ने क्या लगाया, एंटी पंपिंग रिले। अब ये क्या होता है, जब ब्रेकर चालू हो जाएगा हमारा, तो ब्रेकर चालू होने के बाद क्या होता है, ये जो BB1 है, ये दिख रहा है आपको BB1 ब्रेकर का NC कॉन्टैक्ट, ये क्या हो जाएगा, NO। और ये जो BB1 है ब्रेकर का NO कॉन्टैक्ट, वो क्या हो जाएगा, NC, ब्रेकर के क्लोज होने के बाद, मतलब ऑन होने के बाद। क्योंकि स्प्रिंग डिस्चार्ज होकर फिर से चार्ज हो जाती है तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारी
जो एनो कॉन्टैक्ट है ये भी हमारा क्या हो जाएगा, एनसी हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या होता है, अब यहाँ पर आप लोग के मन में सवाल आएगा कि ये एनो हो जाएगा तब भी तो हमारी सप्लाई जो है आने से यहाँ पे रुक जाएगी, फिर हमको एंटी पंपिंग रिले की क्या जरूरत है, क्योंकि ये एनसी तो एनो हो गया ब्रेकर के चालू होने के बाद। तो कई बार क्या होता है, जो हमारे क्लोजिंग कॉइल के बीच में जो ब्रेकर का एनसी कॉन्टैक्ट लगा है, तो जब हम लोग ब्रेकर को ऑन करते हैं तो इस एनसी कॉन्टैक्ट को हम लोग कहते हैं ऑक्सिलरी स्विच, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। क्या कहते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट। तो ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट कई बार एनओ नहीं हो पाता, एनसी ही रह जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही आप अगर गलती से फिर से चालू कर दिए तो ये वापस से सप्लाई क्लोजिंग कॉइल को मिल जाएगा और क्लोजिंग कॉइल ऑपरेट हो जाएगी। तो अब वो नहीं हो तो उसके लिए क्या होता है कि ये क्या होगा, जब ये ब्रेकर एनसी हो जाएगा चालू होने के बाद, तो सप्लाई यहां से जाने की बजाय यहां से जाएगी, और उस कंडीशन में क्या होगा, ये एंटी पंपिंग रिले ऑपरेट होगा, और ये ऑपरेट होते ही क्या होता है, ये जो उसका कॉन्टैक्ट एनसी सीरीज में लिया है ये हो जाएगा एनो। क्या हो जाएगा, एनो। और एनो होने की वजह से क्या होगा, यहां तक सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी पॉजिटिव, और हमारी जो क्लोजिंग कॉइल है वो जलने से बच जाती है। तो ये थी हमारी एंटी पंपिंग रिले के बारे में। तो एंटी पंपिंग रिले किस लिए यूज होता है, ब्रेकर को रीक्लोज होने से बचाने के लिए एंटी पंपिंग रिले यूज होता है। मतलब रीक्लोज होने से बचाने बोले तो रीक्लोज कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में हमारा क्लोजिंग कॉइल जल सकता है, उससे बचाने के लिए एंटी पंपिंग रिले होता है। अभी एक सर्किट आपको आगे देखने को मिल रही है, ये वाली मोटर स्प्रिंग चार्ज रिले। अब ये किस लिए है, क्योंकि हमारे जो स्प्रिंग चार्जिंग लिमिट स्विच है, स्प्रिंग चार्जिंग लिमिट स्विच, तो उसका क्या होता है, लिमिट स्विच, तो उसका क्या होता है कि कांटेक्ट बहुत कम होते हैं। क्या होते हैं, कांटेक्ट बहुत कम होते हैं। तो उस कांटेक्ट, एक कांटेक्ट से नंबर ऑफ कांटेक्ट बनाने के लिए ये रिले यूज किया गया। क्या हुआ, यहाँ पर ये स्प्रिंग चार्ज का एक एनो कांटेक्ट है, उस एनो कांटेक्ट से क्या किया, एक रिले ऑपरेट करा दिया स्प्रिंग चार्ज होने के बाद, और इसके कांटेक्ट जो है उसको एक कांटेक्ट से क्या किया, 4 कांटेक्ट बना दिया। तो क्या किए, स्प्रिंग चार्जिंग का एक कांटेक्ट यूज करके एक रिले ऑपरेट कराया और उससे हमने 4 कांटेक्ट बनाए। इसको कहा जाता है कांटेक्ट मल्टीप्लिकेशन। क्या कहा जाता है, कांटेक्ट मल्टीप्लिकेशन। इसके लिए यहां पर आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है स्प्रिंग चार्जिंग चार्ज मल्टीप्लायर, मतलब स्प्रिंग चार्ज हो गई, ये दिखाने के लिए उसको जो कांटेक्ट है उसको मल्टीप्लाई किया गया है। मतलब एक कांटेक्ट से कितने कांटेक्ट बनाए, 4 कांटेक्ट बनाए, तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग चार्जिंग मल्टीप्लायर। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, इसके लिए आज के इस वीडियो में हम लोग केवल क्लोजिंग सर्किट के बारे में बात करेंगे। ट्रिपिंग सर्किट जो है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आपको यह वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आपको कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, हम लोग उस पर भी वीडियो लाने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में और कोई नई अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।